आइए बनाना शुरू करते हैं मिर्च पकौड़ा रमजान के इफ्तार के लिए। मिर्च जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और मिर्च के बीज अगर जो है पेट में रहते हैं तो लू नहीं लगती। दूसरा हम लेते हैं इसमें बनाने के लिए बेसन। बेसन में कैल्शियम होता है, आयरन होता है। हमारा 14 घंटे की फास्टिंग होती है, 12 से 14 घंटे, तो जिसमें हमें वीकनेस ना हो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बेसन यूज करते हैं। बेसन के पकौड़े, आलू के पकौड़े, पनीर के पकौड़े जो हमें फायदा देते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम मिर्चों को इस तरीके से एक जो है चीरा लगा लेते हैं, बीच में से कट कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या करेंगे, फिर हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम जो है तकरीबन ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, हम 200 ग्राम बेसन डालेंगे। इसमें हमें ये स्मॉल टीस्पून है जिसमें हम जो है 2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। ये रेड चिली पाउडर है, अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मीडियम खाते हैं तो 1 टीस्पून इनफ है। ये चाट मसाला है, चाट मसाला टेस्ट को बहुत अच्छा करता है, तो हम 1 टीस्पून जो है चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद हम धीरे धीरे इस बेसन को जो है घोल लेंगे। इतने हम बेसन घोलते हैं, इतने हम दूसरी तरफ कढ़ाई में जो है अपना तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। इतने हमारा तेल गरम होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर टीवी के नाज़रीन का खैर मकदम करती हूँ। मैं रेशमा अली दिल्ली से। मैं फर्स्ट अपने रोज़े के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं तकरीबन 9 साल की थी तब मेरी वालिदा ने मेरा रोज़ा रखवाने के लिए सोचा, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती थी, तो उन्होंने बच्चे का कभी भी आप रोज़ा रखवाएं तो फौरन से ना रखवा दें, पहले उसे हाफ डे बच्चे को बताएं कि आधे दिन आपको भूखा रहना है। और आपको पहले की माँ ये करती थी कि बेटे आपका 1 दाढ़ का रोजा है, तो वो 1 दाढ़ से खाते थे। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए। आलिमों ने कहा जैसे भाई काफी गर्मी है, गर्मी की शिद्दत होती है, भूख प्यास होती है, तो बच्चा गलती कर जाता है, रोजा तोड़ देता है, और उसे भाई वो गलती मानी भी नहीं जाती जब अगर मुगालता हो जाए और कुछ खा या पी लिया जाए। इसलिए पेरेंट्स पहले आधे दिन का रोजा रखवाते हैं, 1-2 दिन तक ऐसे करते हैं। उसके बाद मेरी वालिदा ने ऐसे ही करा, पहले आधे दिन का रोजा रखवाया, फिर आधे दिन का रखवाया, फिर मुझे जो है अब उन्हें लगा अब ये पूरा रोजा रख पाएगी, तब उन्होंने मेरा पहला रोजा ऐसे करके रखवाया, फिर पूरे दिन का रखवाया। उसमें भी मैं थोड़ी सी, मुझे जल्दी भूख लगती थी, थोड़ी हेल्दी थी तो मुझे जल्दी जल्दी भूख लगती थी, तो मैं बारिश हो रही थी, छत पे गई, मैंने थोड़े से बीज निकाल के खा लिए। फिर मुझे याद आया अरे मेरा तो रोजा था, फिर जल्दी जल्दी कुल्ला किया। ये हमने जो है ऑयल डाला है, इतने हमारा ऑयल गर्म होता है, इतने हम फिर बेसन घोलेंगे उसे पकाने के लिए। बेसन को धीरे धीरे घोलना है, जो कि उसमें लम्स ना पड़े। अक्सर क्या होता है कि उसमें लम्स पड़ जाते हैं। और ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना जो है ये मिर्चों पे लग नहीं पाता है, छूट जाता है। इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हिलाते रहिए, क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे लम्स पड़ने लगते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो है लम्स आ रहे हैं इसमें। हम इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और ये थोड़ा डार्क होना चाहिए। इतने हम थोड़ी देर बेसन को रेस्ट करने के लिए रखते हैं, जो कि थोड़ा सा जो इसमें लम्स हो रहे हैं ये होंगे। इतने हम अपनी मिर्चों में भरने के लिए मसाला बना लेते हैं। इसमें हमने ये चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून लिया है, सॉल्ट है ये लिया है, ये हमारे पास खटाई है पिसी हुई, ये हम तकरीबन 3 से 4 स्पून ले सकते हैं, जितनी मिर्चों अकॉर्डिंग उतनी हम ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाते रहिए, ऐसा ना हो कि साल्ट जो है वो एक तरफ आ जाए या खटाई एक तरफ आ जाए। अब हम इसको धीरे धीरे मिर्चों को, जहां से हमने ये चीरा लगाया था इसमें हम भरना शुरू करेंगे। और भर के एक तरफ इतने हमारा तेल गर्म हो रहा है और बेसन को भी हम रेस्ट दे रहे हैं, इतने बेसन का रेस्ट होगा, इतने
हमारी मिर्चें भर जाएंगी। रमजान में बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है एक आध प्लेट में जरूर मिर्च होनी चाहिए। आपका जो है स्टोमक भी ठीक रहेगा, थोड़ी डाइजेशन में भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, हम डिफरेंट अलग अलग तरह की चीजें रमजान में लेते हैं तो कुछ कुछ पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो ये बड़े बूढ़े जब बनाते थे इफ्तारी तो उसमें मिर्च जरूर रखा करते थे। रमजान में सिर्फ खाना ही नहीं है, इबादत भी है, और साथ के साथ आप रमजान की तैयारी भी करते रहें, अपनी इबादत भी करते रहें। अताअते परवरदिगार जरूरी है। और रमजान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने रोजा रखा हो गया, आपको एहसास भी होना चाहिए भूख का, प्यास का। सहरी में इतना ना खा लें कि इफ्तार में जगह ही ना बचे मिर्च की पकौड़ी खाने के लिए। इधर हम देख रहे हैं हमारा तेल जो है वो थोड़ा गर्म होने वाला है, थोड़ा सा और तेज हो जाए तो फिर हम अपनी धीरे धीरे पकौड़ी डालेंगे। और आप खाइएगा, खा के बताइएगा कि पकौड़ियाँ कैसी बनी हैं, बनाइएगा अपनी किचन में और इसी तरीके से बनाइएगा, रेसिपी में थोड़ा चेंज मत कीजिएगा। ये हमारा बेसन रेडी हो गया है, इधर हमारा ऑयल भी रेडी है। अब मैं रोजे के लिए जो है मैंने कुछ चीजें अपनी वालदा से सीखी बनानी, और उसमें मैंने जो है मिर्च पकौड़ा वो बहुत बेहतरीन बनाया करती थी। तो कुछ खूबियां वालदा से औलाद में जरूर आती हैं, वो जो चीज अच्छी बनाती हैं तो उनके बच्चे भी वो चीज जरूर अच्छी बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने मिर्च पकौड़ा बनाया है, जो मैं आपको मिर्च पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। और शीर वो बहुत बेहतरीन बनाती थी स्वीट्स में। ये हम एक एक मिर्च की पकौड़ी लेंगे और इसको हम जो है बेसन में डिप करेंगे, और डिप करके धीरे धीरे, एकदम ऊपर से नहीं छोड़ना है, बहुत एकदम पास लाके छोड़ना है जो कि छींटे नहीं आए आपके ऊपर। ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है मिर्च अपना कलर चेंज करती जा रही है, और जैसे ही आप सारी मिर्च डाल देंगे तो फिर इनको पलटना शुरू करें, क्योंकि ये एक तरफ से सीख जाएंगी तो फिर दूसरी तरफ से सीखनी है। ये आप देख रहे हैं कि ये दूसरी तरफ से जो है अब सीखना शुरू कर रही हैं। ये एक तरफ से सीख चुकी हैं। रमजान में जब तक मिर्च की पकौड़ी ना हो तो मजा ही नहीं आता सब पकौड़ियों में। हमारे खाविन को बहुत पसंद थी मिर्च की पकौड़ी, और हमने जो है थोड़ा सा मजा लेने के लिए जो छोटी वाली मिर्चें होती है ना वो भर दी थी। तो उन्होंने मिर्च खाई तो साथ में उन्हें जो है मजा, ज्यादा ही कुछ मजा आ गया, खाते में बहुत मजा आया, और इतना मजा आया कि बार बार पानी पीना पड़ गया उन्हें। बहुत मिर्च बहुत तीखी होती है छोटी वाली, इसीलिए हम बड़ी मिर्चें लेते हैं। अभी हमारी मिर्च रेडी हो गई है, हम इसे जो है ऑयल सोक करके एक इसमें उतार लेते हैं। रमजान बहुत ही रहमतों का, बरकतों का महीना है। जो नेमत आपको पूरे साल नहीं मिलेगी वो रमजान में मिलेगी। और ये हमने इसके साथ जो है ग्रीन चटनी बनाई है। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, रेड चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत से लोगों को रेड चटनी पसंद है, बहुत से लोगों को, और कुछ को ज्यादा स्पाइसी पसंद होता है तो वो इस पे थोड़ा सा चाट मसाला भी रख लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं होता, और आप ये ग्रीन चटनी का प्लेटर के साथ जो है इसको सर्व कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही उम्दा रहेंगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी। जब आप खाएं, इसे बनाएं तो आप मुझे दुआओं में शामिल, जब आप इसे खाएं और बनाएं तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे अहलो अयाल को याद रखिएगा। खुदा आपके यहाँ भी खैर बरकत दे। रमजान में तमाम खुशियां आप सबको नसीब हों, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि तमाम जायज हाजात आपकी पूरी हों। इलाही आमीन। आइए अब हम चलते हैं दूसरी स्वीट डिश की तरफ। मैं आपको सिखाऊंगी स्वीट डिश बनाना।
जो है जो स्वीट डिश बनाए जा रहे हैं ये सहरी में खाई जाती है और इससे भूख नहीं लगती है। लेकिन आज मैं अपने बेटी की फरमाइश पे ये इफ्तार के लिए बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसको हम बॉईल करेंगे। और इतने ही हमारा दूध बॉईल होता है, इतने ही हम जो है इसमें 2-3 इलायची जो है वो डाल देंगे। इलायची की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, फ्लेवर जो है बहुत पसंद है लोगों को। और खासकर जब मीठा बनाया जाता है तो उसमें इलायची यूज की जाती है। उसके साथ हम कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट लेंगे। ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इससे हेल्थ बनी रहती है। हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें हम कुछ आलमंड हैं, कुछ जो है आप देख रहे हैं कि ब्लैक करंट भी है हमारे पास, और डेट्स हैं कुछ। इनको आप चाहें तो चॉप कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। आप जैसे आपको वो लगे तो वैसे ही। कुछ हम चॉप करके डाल देते हैं, कुछ वैसे डाल देते हैं। इतने हमारा दूध गर्म होगा तो इतने हम धीरे धीरे इनको चॉप कर लेंगे। और स्वीट डिश में आप चाहें तो तेज मीठा ले सकते हैं। कुछ लोग तेज लेते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाते हैं। वैसे तेज मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम आपको जो है नॉर्मल मीठा बता रहे हैं कि नॉर्मल मीठे के साथ हम बनाएंगे। इसमें हमने थोड़ी सी सेवइयां ली हैं, वो हम सेवइयां डालेंगे, आप देख रहे हैं। और ये हमने तकरीबन जो है 50 ग्राम शुगर ली है। दूध बॉईल हो गया है। अब जैसे ही दूध बॉईल होगा तो हम इसमें से थोड़ा सा जो है ये सेवइयां डालेंगे। ये तकरीबन आपके जो है 20 से 25 ग्राम है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे तोड़ लेते हैं, जो कि ये थोड़ा बहुत बड़ा है तो उसमें फ्राई पैन में आएगा नहीं, इसलिए हमें तोड़ के इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। और अगर आप इसे हाथ के हाथ बनाते ही खाएंगे तो ये थोड़ा क्रिस्पी भी रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। और दूध आपको जो है काफी एनर्जी देगा दूध लेने से, इसीलिए हम इसे दूध के साथ पकाते हैं। बहुत से लोग जो है इसे आधा पानी आधा दूध में बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कुछ सेवइयां जो है वो होने लगी हैं। अब हमने इसमें ये डाल दिया है और थोड़ी देर इसे होने के लिए रोक देंगे। फ्रूट्स लिए हैं, अब हम इसमें जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो कि थोड़ी देर में ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसलिए ये मिल्क मेड है, थोड़ा सा मिल्क मेड डालेंगे टेस्ट के लिए, जिससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और थोड़ा शुगर का भी इसमें टेस्ट जो है मीठापन आता है। इसे एक मिनट भी नहीं, कुछ 30 सेकेंड्स हम इसे चलाएंगे। और चलाने के बाद जो है इसमें हम शुगर डालेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। हम इसे गैस बंद करके इसका प्लेटर करेंगे। ये रमजान में प्यास नहीं लगती जब हम सहरी में खाते हैं, लेकिन मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसने कहा अम्मी जान मुझे जो है आज इफ्तार में भी खाना है, तो मैंने उसकी फरमाइश पे जो है आज ये इफ्तार के लिए बनाया है। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप बनाएं, इसे खाएं, सहरी में खाएं, इफ्तार में खाएं। ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया है और आप देख रहे हैं कि हमने कुछ तीखे के साथ कुछ मीठे का कॉम्बिनेशन आपको दिया है। और आप इसे खाएं, बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। मेरे अहलो अयाल को कि तमाम मौला हमारी जायज हाजात को पूरा करे। मैं एक माँ हूँ और मैंने परवरिश करना अपनी माँ से सीखा है। माँ आसमान का वो बेहतरीन तोहफा है कि जिसको मिली है तो वो खुदाई शुक्र अदा करे। खाना पकाने से लेके हमारी वालदा ने हमें हर सिलाई कढ़ाई हर चीज सिखाई, लिमिट में। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमारे पर बर्डन डाला हो। कभी कुछ चीजें हम समझ भी नहीं पाते थे, कहीं जाने से हमें मना किया, तब हमें लगता था बहुत रोक टोक हो रही है। लेकिन जब हम खुद माँ बने और हमें अपने बच्चों को वो रोक टोक करनी पड़ी, तब हमें समझ में आया। ऐसे ही जैसे कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो उस जन्नत में जाने के लिए आपको एक दरवाजे की जरूरत पड़ती है, वो आपके वालिद हैं। मेरे वालिद सब्र की बहुत बड़ी मिसाल हैं।
अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है तो सिर्फ वालिदैन ही नहीं, दोनों वालिदैन का, दोनों का साथ बहुत जरूरी है। कहीं पे अगर माँ आपका साथ देती है तो वहीं जो है, जैसे पैसा कमा के बाप ला रहा है तो उसे खाना जो है वो माँ बना रही है, सिर्फ एक का रुतबा नहीं है। जैसे नमाज और कुरान पढ़ने से दीन मुकम्मल नहीं होता, उसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत सारे काम रखे हैं। ऐसे ही वालिदैन की अताअत भी अल्लाह ने रखी है कि आप अपने वालिदैन के अताअत करें, जो वो आपसे चाहें आप उस पर पूरे उतरें और उनसे उफ तक ना कहें।